नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम लग्न के फलादेश से संबंधित कुछ सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए कुछ और सूत्रों के बारे में हम जानते हैं जो लग्न के फलादेश करने में हमें सहायक होते हैं। पहले हम लग्न के सौम्य गृह में होने का वर्णन किए थे। मूल श्लोक में सौम्य गृह शब्द आया है। सौम्य गृह क्या है? तो उससे तात्पर्य क्या है? पहला, लग्न में सौम्य ग्रह की राशि बैठी। दूसरा, लग्नेश सौम्य ग्रह की राशि में बैठा हो। तीसरा, शुभ ग्रह लग्न को देखते हो। चौथा, शुभ ग्रह लग्न में बैठे हों। और पांचवा, लग्न स्पष्ट शुभ ग्रहों के वर्गों में हो। लग्न स्पष्ट के द्वारा जो हम वर्ग स्थापित करेंगे वो शुभ ग्रह के वर्गों में हो। लग्न में शुभ ग्रह की राशि हो या क्रूर ग्रह की राशि हो, फिर भी सौम्य ग्रह का विचार करते समय लग्न स्पष्ट के वर्ग, लग्नेश के वर्ग, शुभ युक्त, शुभ दृष्ट, इन सब का सम्यक विचार कर लेना चाहिए। पाप ग्रहों को उनके पाप मात्र होने से अशुभ नहीं समझ लेना चाहिए और शुभ ग्रह को उनके शुभ मात्र होने से शुभ नहीं समझ लेना चाहिए। यदि पाप ग्रह बलवान हो, अर्थात पाप करने की क्षमताएं बलवान नहीं, अपितु षड्बल, स्थान बल, काल बल, दिग्बल, चेष्टा बल, दृग्बल आदि में बलवान हो, शुभ वर्गों में स्थित हो और शुभ वर्गों में स्थित शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो वह शुभ हो जाता है। इसी प्रकार यदि सौम्य ग्रह नैसर्गिक शुभ होने के बावजूद षड वर्गों में निर्बल हो, पाप ग्रहों के वर्गों में हो और पाप वर्गों में स्थित पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो वह अशुभ प्रभाव दिखाने वाला हो जाता है। इसलिए केवल शुभ और पाप ग्रह होने से हम उसकी शुभता और अशुभता का विचार नहीं कर सकते हैं। इन सब बातों का हमें पूर्ण रूपेण विचार करना चाहिए। अब सौम्य राशियां और असौम्य राशियां कौन कौन सी होती हैं? तो इनके निर्धारण में 3 दृष्टिकोण स्थापित है, प्रतिपादित है। पहला दृष्टिकोण क्या है कि शुभ ग्रहों की राशियां सौम्य राशि तथा पाप ग्रहों की राशियां असौम्य राशि कहलाती हैं। दूसरा दृष्टिकोण क्या है? ओज राशियां क्रूर कही जाती हैं। ओज मतलब विषम राशियां, और सम राशियां सौम्य होती हैं। अब यहां पे देखेंगे हम कि जैसे शुभ ग्रहों की राशियां सौम्य होती हैं, तो शुभ ग्रह में जैसे शुक्र को लेते हैं तो शुक्र की 2 राशियां हैं, वृष और तुला। अब एक विषम राशि है, एक सम राशि है, तो दूसरे दृष्टिकोण से क्या होगा? शुभ ग्रह की राशि होने के बावजूद जो विषम राशि है तुला, वो क्रूर राशि होगी, और जो सम राशि है वृष, वो सौम्य राशि होगी। इस प्रकार सभी ग्रहों की 2-2 राशियां होती हैं, जिसमें एक विषम राशि होती है, एक सम राशि होती है। तो उस हिसाब से इसका सौम्यता और पाप होने का या असौम्य होने का की परिभाषा बदल जाती है। तीसरा दृष्टिकोण क्या है कि शीर्षोदय राशियां सौम्य होती हैं और पृष्ठोदय राशियां क्रूर होती हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं शीर्षोदय कौन होती है और पृष्ठोदय कौन होती है। जैसे पृष्ठोदय राशियां मेष, वृष, कर्क, धनु और मकर, ये पृष्ठोदय राशियां होती हैं। और शीर्षोदय मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ। और उभयोदय राशि जो है मीन होती है। तो जो पृष्ठोदय राशियां हैं वे क्रूर होती हैं और जो शीर्षोदय राशियां हैं वो सौम्य होती हैं, और उभयोदय राशि जो मीन है वो स्वाभाविक रूप से सौम्य राशि होती है। तो इस प्रकार से जब सौम्य और क्रूर का हम निर्धारण करेंगे तो इन सब बातों पर हम पूर्णतः विचार करेंगे और कब कहाँ पे इनका उपयोग होगा इसका सम्यक विचार करके ही उनका उपयोग करेंगे।
अगले वीडियो में हम मेष लग्न के फलादेश से संबंधित कुछ और ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।